नमस्कार, मैं हूं तेज नैन मोर। 4 मई से 17 मई तक देश में लॉकडाउन 3 शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में कुछ सख्ती बरती जाएगी तो कहीं पर नरमी भी बरती जाएगी, यानी कि कुछ रियायतें जरूर मिलेंगी। जहां पर रेड जोन है और कंटेनमेंट एरिया है, वहां पर नियमों का सख्ती से पालन होगा, लेकिन जो एरिया रेड जोन है लेकिन कंटेनमेंट में नहीं है, वहां पर कुछ रियायतें जरूर दी जाएंगी। इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई राहत लोगों को मिलने वाली है। यहां तक कि इन जोन में शराब की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ एक बड़ी राहत लोगों को मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर इस बार जो लॉकडाउन होगा वहां ग्रीन और ऑरेंज जोन में लोगों को बड़ी राहतें मिलने वाली हैं। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों की भी शुरुआत हो जाएगी। इसी पर आज हमारी खास पेश लॉकडाउन 3, कहीं ताला कहीं प्याला। कोरोना से लड़ाई लंबी है, ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इस बार घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने लोगों को एक बड़ी राहत भी इस बार दी है। इस बार के लॉकडाउन में शराब के ठेके भी खोले जाएंगे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की सरकारें राजस्व बढ़ाने के लिए इसकी मांग पहले ही कर चुकी थी। लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तंबाकू को बेचने की इजाजत भी दे दी गई है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर की जा सकेगी। फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। यहाँ शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान पहले ही कई राज्य की शराब की दुकानें खोलने की मांग कर चुके हैं। इनमें पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी शामिल हैं। पंजाब सरकार ने तो बकायदा इस बारे केंद्र को खत भी लिखा था, लेकिन केंद्र ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो केंद्र ने शराब की बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाने का फैसला लिया है। हालांकि शराब की बिक्री के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें जरूर रखी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। शराब, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी। साथ ही जो दुकानें शराब, पान मसाले की बिक्री कर रही हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगी कि लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। साथ ही दुकानों को इस बात को लेकर भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर 5 से ज्यादा लोग ना हो। ताज़ा गाइडलाइन के बाद हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति को जो है एक्सटेंशन दी गई है और इसको अब जो है आबकारी वर्ष एक तरह से कह सकते हैं कि अब वो 31 मार्च की बजाय 31 मई होगा। यानी 31 मई तक अब जो शराब कारोबारी हैं वो अपना स्टॉक जो है उसको उठा सकते हैं, अगर उनका कोई बचा हुआ होगा, और उसको बेच भी सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 मई से जो है हिमाचल प्रदेश में ठेके खुल जाएंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक जो आदेश हैं वो प्रदेश सरकार की तरफ से जारी होने हैं, क्योंकि अभी 4 मई का जो है उसके लिए वक्त जो है वो अभी 2 दिन का समय जो है वो बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोरोना से जंग तेज होती जा रही है। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन तो बढ़ा दिया, लेकिन इस बार लॉकडाउन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यानी सरकार ने कोरोना से जारी जंग में जीत हासिल करने के लिए देश को 3 जोन में बांटा है। अब इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर किस आधार पर ये 3 जोन बनाए गए हैं। ये 3 जोन जो हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इस रिपोर्ट में आप जाने कि क्या आधार इनका तय किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आप और आपके आसपास का क्षेत्र कितना सुरक्षित है और वहां लॉकडाउन में क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, ये समझने के लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका क्षेत्र कौन से जोन में आता है, यानी रेड, ग्रीन या ऑरेंज। और इन तीनों के अलावा कहीं आपका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में तो नहीं है।
इनकी गंभीरता को समझने के लिए आपको अलग अलग जोन को समझना होगा। चलिए सबसे पहले ग्रीन जोन के बारे में जानते हैं, जहां 21 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया। ग्रीन जोन में ज्यादातर सुविधाओं की इजाजत होगी। 50% सीटों के साथ बस सुविधा शुरू हो सकती है। देश भर के लिए सीमित प्रतिबंध ग्रीन जोन में ही लागू होंगे। स्कूल, सिनेमा, मॉल और स्टेडियम पूरी तरह से बंद रहेंगे। ग्रीन जोन मतलब कोरोना मामलों में बाकी क्षेत्रों से सुरक्षित। रेड जोन के मायने समझते हैं। कोरोना से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रेड जोन होगा। बढ़ते और दोगुने होते मामलों पर रेड जोन तय होगा। रेड जोन में रिक्शा या अन्य वाहनों की इजाजत नहीं होगी। राशन और जरूरी सुविधाओं पर कोई रोक नहीं होगी। 4 व्हीलर पर सिर्फ 2 शख्स सफर कर सकते हैं। 2 व्हीलर पर सिर्फ 1 शख्स को ही सफर की इजाजत होगी, जिससे न सिर्फ कोरोना से बचे रहें बल्कि प्रशासन के लिए भी आप तक सुविधा पहुंचाना आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से जारी जंग के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। यानी अब लॉकडाउन 3 4 मई से 17 मई तक होगा। लेकिन इस बार लोगों के लिए राहत की बात है। सरकार ने इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट देने, कुछ रियायत देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 में कुछ आर्थिक गतिविधियों और सरकारी और निजी कार्यालयों को खोलने की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होगा। वर्क प्लेस पर फेस कवर लगाना जरूरी है। वर्क ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ऑफिस को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान 1 घंटे का गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी। ऐप डाउनलोड करवाना संस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी है। शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस सैनिटाइज कराना होगा। ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकती। वर्क प्लेस पर इलाके के कोविड अस्पतालों की सूची जरूरी। किसी भी कर्मचारी में कोई लक्षण दिखे तो तुरंत चेकअप कराएं। ऑफिस में क्वारंटाइन एरिया की व्यवस्था होनी जरूरी है। मोटे तौर पर कहें तो लॉकडाउन 3 में कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी जरूरी होगी। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगी। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना से जंग जीतने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। अब तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक रहेगा, लेकिन इस बीच सरकार ने कुछ आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत का फैसला भी किया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर किन मजबूरियों के चलते सरकार ने लॉकडाउन 3 का फैसला किया और क्या इस बार के लॉकडाउन में उद्योग जगत को उम्मीदें हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को चोट लगी है। लॉकडाउन में ज्यादातर कारखाने और व्यवसाय बंद पड़े हैं। भारत की रेलवे से लेकर उड़ानें तक निलंबित हैं। साथ ही वाहनों और लोगों की आवाजाही को भी प्रतिबंधित किया गया है। देश की जनता अब लॉकडाउन से उब रही है। इंडस्ट्री और लघु उद्योग पर दबाव काफी बढ़ चुका है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय काफी गहराई से महसूस कर रहा है। लेकिन महामारी के कहर के बीच केंद्र सरकार न चाहते हुए लॉकडाउन को 14 दिन के लिए बढ़ाकर 17 मई तक लागू करने का फैसला कर चुकी है। लेकिन इस बार के लॉकडाउन में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 40% जिलों में उद्योगों, कारखानों, परिवहन को छूट दी गई है। इस बार लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा पीएम मोदी ने नहीं की। हालांकि 26 अप्रैल को मन की बात में संदेश दे चुके हैं। 27 अप्रैल को देश भर के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई। पीएम देश की जनता को संबोधित करने की तैयारी में है, ऐसा सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है। केंद्र उद्योगों के लिए बड़ा राहत पैकेज दे सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने लॉकडाउन 3 का फैसला क्यों किया। नीति आयोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में था। पंजाब ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ा दिया था। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसकी सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री का आग्रह यही था कि लॉकडाउन अभी समाप्त न किया जाए, क्योंकि देश अभी कोरोना के इस वायरस से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन उसके बावजूद हमने भी इसका जहां हमने भी समर्थन किया है। हमने कहा कि लॉकडाउन एकदम उठाना ठीक नहीं है। हमने जरूर कहा है कि हिमाचल की परिस्थिति थोड़ी बाकी राज्यों की तुलना में अलग तरह की है। इस बात का भी हमको थोड़ा संतोष है कि पिछले लगभग 5-6 दिनों से कोरोना वायरस का कोई और नया मामला हिमाचल प्रदेश में नहीं आया है। हम सतर्क भी हैं और उसके साथ साथ में मेहनत भी कर रहे हैं। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की घोषणा भी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा थी कि कोरोना वायरस के सम्मान में वायुसेना के परिवहन और युद्धक विमान फ्लाई पास्ट करेंगे। श्रीनगर से त्रिवेंद्रम, डिब्रूगढ़ से कच्छ तक होने वाले इस फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना के विमान जिन अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज हो रहा है वहां पुष्प वर्षा करेंगे। इसी तरह से भारतीय सेना पुलिस स्मारक पर फूल चढ़ाएगी और हर जिले में कोविड-19 का इलाज कर रहे कुछ अस्पतालों के पास सम्मान में माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस देगी। ये रणनीतिक तैयारी लोगों को लॉकडाउन के तनाव से राहत देगी और देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए कोविड-19 का इलाज कर रहे अस्पतालों के डॉक्टर,
नर्स और स्टाफ के प्रति सम्मान का भाव जगाएगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों में भी कोविड-19 का संक्रमण पॉजिटिव आया है। वहीं देश भर में लॉकडाउन से लेकर कोविड-19 की जांच में सहयोग दे रही पुलिस के भी बड़ी संख्या में जवान अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए पूरे परिदृश्य को देखते हुए सरकार के पास लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अमेरिका, यूरोप के कई देश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूरोप के कई देश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने पर योजना बना रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना चुनावी अभियान जल्दी शुरू करने की चिंता है। पहले बात इटली की करते हैं। इटली में सबसे पहले कोरोना का मामला 21 फरवरी को सामने आया था, जिसके बाद 10 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन था, जिसे 4 मई से खोलने की तैयारी की जा रही है। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे ने कोरोना संकट के बीच देशव्यापी लॉकडाउन में राहत को लेकर एक योजना की घोषणा की है। अब आपको बताते हैं कि इटली में लॉकडाउन कैसे खुलेगा। 4 मई से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और होलसेल सेक्टर खुलेगा। 18 मई से रिटेलर्स, म्यूजियम, गैलरी और लाइब्रेरी खुलेंगी। 1 जून से रेस्टोरेंट, हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून खुलेंगे। पार्क और सार्वजनिक उद्यान फिर से खुलेंगे। जॉगिंग और बाइक से आने जाने की अनुमति होगी। इटालियन पीएम ने अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने, व्यवसायों और पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन का वादा करते हुए लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। वहीं कोरोना के संक्रमण से लगातार बढ़ रही मौतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म करने की जिद पर अड़े हुए हैं। अब उनकी इस जिद पर भी बात करते हैं। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 25,000 लोगों के साथ चुनावी रैली करेंगे ट्रंप। अगले हफ्ते से विमान यात्राएं शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आक्रामक प्रचार करेंगे। अगले हफ्ते एरिजोना जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लॉकडाउन के बाद ये ट्रंप का पहला दौरा होगा। उधर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का टीका बनने तक व्यापक पैमाने पर सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। इसके बावजूद ट्रंप ने अनुमान जताया कि खतरा अपने आप खत्म हो जाएगा और अमेरिका किसी भी खतरे से निपटने के लिए सक्षम है। ये पूछे जाने पर कि टीके के बिना विषाणु को कैसे खत्म किया जाएगा, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, यह जा रहा है, यह खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन के हाथों की कठपुतली बताते हुए ये भी कहा कि अमेरिका WHO के बारे में जल्द ही कुछ सिफारिशें लेकर आएगा और उसके बाद चीन के बारे में भी ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन पर हमारी खास पेशकश लॉकडाउन 3, कहीं ताला कहीं प्याला। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे ना बढ़े, आप भी सामान्य जिंदगी चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।